हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मालिक मुस्कान की चुनरी खींचता है और फिर अम्मा जी रोकती हैं कि ना मालिक ना, मैं तुझको ये नहीं करने दूंगी। तो मालिक कहते हैं अम्मा जी नहीं, आज तुम मुझको नहीं रोकोगी। लेकिन अम्मा जी कहती हैं नहीं, मैं तुझको ये नहीं करने दूंगी। और आप देखेंगे मालिक कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं मानने वाला आज आपकी बात। अम्मा जी कहती हैं कि मालिक, ये नवरात्रि का पंडाल है, आज माता का पहला दिन है और आज माता रानी के सामने मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम ये जो अनर्थ करने जा रहे हो इससे हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मालिक, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज ये छोड़ दे। नवरात्रि के 9 दिन के बाद अमावस्या को जो तू चाहे वो करना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे कोई भी नहीं रोकेगा। और मालिक कहते हैं ना, मैं ये तेरी बात नहीं मानने वाला। और तू जानती नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे धोखा दिया है और आज मैं इसे बेआबरू कर दूंगा, उसको किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा, इसकी इज्जत उतार दूंगा। और इधर मुस्कान रो रही होती है, पूरे गांव वाले की औरतें देख रही होती है, मुस्कान बहुत रो रही होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन मालिक फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और माता रानी वहीं पर देख रही होती हैं। आप देखेंगे जब मालिक उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ मालिक। और इतने में मालिक पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर रौनक आ जाता है, इंदर के गले पर चाकू रख के। वो कहता है छोड़ दो मुस्कान को, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं इसकी गर्दन यहीं पर काट दूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मुस्कान बहुत बेबस होती है। इधर रौनक को बहुत गुस्सा आ रही होती है और मालिक देखते हैं इधर इंदर के गले पर चाकू रखा होता है और रौनक बहुत गुस्से में होता है, वो इंदर की गर्दन ही काट देगा अगर मालिक ने मुस्कान को नहीं छोड़ा। इधर रौनक कहता है कुलदीप और उसके साथियों से कि दूर रहना, वरना मैं इसे यहीं पर काट कर फेंक दूंगा। इधर दीपा भी रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन रौनक मुस्कान को बचाने के लिए आया है। मुस्कान से कहता है कि मुस्कान तुम इधर आ जाओ। और आप देखेंगे जब मुस्कान देखती है कि वहाँ पर रौनक आ गया है तो उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपने आप को बचाती हुई वहाँ से उठ करके आप देखेंगे वहाँ पर जाती है। अम्मा जी कहती हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दे, तू इंदर को छोड़ दे, उसके लग जाएगी। लेकिन रौनक चिल्ला पड़ता है कि ए अम्मा, तू चुप रहे। और आप देखेंगे मालिक वहाँ पर चुपचाप खड़े रहते हैं और रौनक मुस्कान को अपनी साइड बुलाता है, मुस्कान आ जाओ। और मुस्कान भागती हुई रौनक के पास चली जाती है, रौनक के पीछे खड़ी हो जाती है। मालिक कहते हैं कि ये तू गलत कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू इस गांव से बाहर नहीं जा पाएगा, देखना मैं तुझे यहीं काट डालूंगा और इस मुस्कान की तो मैं इज्जत उतारूंगा। रौनक को बहुत गुस्सा आता है। रौनक कहता है कि मैं इस इंदर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसको यहाँ से ले जा रहा हूँ और इसको अपने साथ तब तक रखूँगा जब तक मैं इस गांव से बाहर नहीं निकल जाता। वो इंदर को लेकर के पीछे की तरफ बढ़ता है और आप देखेंगे कि वहाँ पर रौनक इतने गुस्से में होता है, वो कहता है कि मालिक, तू जो चाहे सो कर ले, मुझे नहीं रोक पाएगा और मैं तेरा रावण राज यहाँ पर नहीं चलने दूंगा, तेरा दहन करके ही यहाँ से निकलूंगा। अम्मा जी रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, लेकिन रौनक अम्मा जी की नहीं सुनता है। वो बहुत गुस्से में होता है, वो ये कहता है अभी तो तुमने सिर्फ रौनक का नाम सुना था, अभी रौनक की लीला तुमने देखी ही कहाँ है, अब तुम्हें देखने को मिलेगी। और इधर आप देखेंगे गांव की सभी औरतें वहीं पर खड़ी देख रही होती हैं। इधर रौनक कुलदीप से कहता है दूर रहना और इंदर को लेकर के वहां से पीछे की तरफ जाएगा। इंदर से कहता है कि हिल नहीं और चुपचाप मेरे साथ चल। इधर मालिक भी खड़े होते हैं, दीपा बहुत परेशान होती है। इधर कुलदीप के साथ खड़े आदमी वहां पर गोली चलाते हैं, इंदर छूट जाता है, रौनक के पैर में ठोकर लगती है तो इंदर वहीं पर रह जाता है और रौनक और मुस्कान दोनों लोग वहां से भागते हैं। इतने में मालिक किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि गांव से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। रौनक और मुस्कान दोनों लोग यहाँ से गए हैं, लाखन ही रौनक है और दोनों लोगों को पकड़ के सीधे मेरे पास लेके आओ। इधर रौनक और मुस्कान जाते हैं और गाड़ी जहाँ तक की जा सकती है वहीं पर उनको छोड़नी पड़ती है। रौनक मुस्कान से कहता है कि इसके आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि गांव के बॉर्डर पर मालिक के आदमी खड़े होते हैं तो रौनक कहता है हमें यहाँ से चुपचाप बहुत शांति से निकलना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। और
आप देखेंगे कि जो कलेक्टर सर के घर के बाहर वहाँ पर मालिक के आदमी लगे होते हैं और वो कहता है कि आज तो हम कलेक्टर सर से नहीं मिल पाएंगे, आज हमें यहाँ से खुद निकलना पड़ेगा। और रौनक और मुस्कान वहाँ पर खड़े होते हैं। मुस्कान रौनक की तरफ देख रही होती है और आप देखेंगे कि मुस्कान के पैर में चोट लग जाती है, उसकी मुंह से आवाज़ निकल जाती है। तो एकदम से सब आदमी वहाँ पर देखने लगते हैं कि वो दोनों यहीं पर हैं। तो मुस्कान का मुंह दबा कर ले रौनक उससे कहता है चुप रहना, और इधर वो गुंडों से बचता हुआ छुप रहा होता है। और मुस्कान पूछती है रौनक जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे? हम तो यहाँ मालिक की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और रौनक कहता है कि मुस्कान, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मुस्कान कहती है कि रौनक जी, मुझे आप पे ही भरोसा है, आपके भरोसे के सहारे ही तो मैं जी रही हूँ। और आपको पता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी आखिरी सांस आपके साथ होगी। और मुस्कान रौनक जी से कहती है कि ये आप पहन लीजिए, और रौनक के गले में वो लॉकेट डाल देती है जो रौनक का ही था। और फिर मुस्कान और रौनक दोनों लोग साथ में होते हैं। रौनक भी मुस्कान के गले में वो लॉकेट डाल देता है। मुस्कान से कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम लोग यहाँ से जल्द निकलेंगे। और रौनक मुस्कान को गले लगा रहा होता है, अचानक से मुस्कान के कंधे पे कोई हाथ रखता है, वो डर जाती है। रौनक और मुस्कान देखते हैं कि वो औरत मुंह ढके होती है। और फिर आप देखेंगे कि वो मुंह खोलती है, वो ये कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो रौनक और मुस्कान उस औरत के साथ उसके घर जाते हैं, और वो औरत अपने घर ले जाती है। वहाँ पे कोई और नहीं होता। वो बताती है कि वो मालिक की शिकार हो चुकी है, कैसे वो बहुत बरसों पहले शादी करके नई नवेली दुल्हन की तरह आई थी। उसके पति से मालिक ने कहा था उसको बांटने के लिए, और उसको पूरे गांव वालों ने, कई लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और उसकी बेकदरी की। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और तुम्हें देख कर के मेरे मन में और गांव की औरतों के मन में एक उम्मीद जगी थी, और वो उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये उम्मीद टूट गई तो इस गांव का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस उम्मीद को टूटने मत देना। और रौनक इस बारे में सोचने लगता है। वो औरत अपने बारे में सारी बातें बता देती है, और फिर मुस्कान और रौनक रात वहीं पर गुजारते हैं। दोनों लोग वहीं पर खड़े होते हैं। उस औरत के रिक्वेस्ट करने पर मुस्कान और रौनक दोनों लोग मान जाते हैं। और रौनक सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इधर मालिक कलेक्टर सर के पास जाते हैं और हुकुम भी साथ में होते हैं। कलेक्टर सर कहती हैं, अरे वाह, आज तो हुकुम और मालिक दोनों लोग साथ में आए हैं। देवी नंद और विधानगढ़ दोनों लोग साथ में, क्या बात है। तो मालिक और हुकुम कहते हैं कि कलेक्टर सर, हम आपसे ये कहने आए हैं, हमारे गांव की औरतें यहाँ पे भाग नहीं लेंगी, इसीलिए हमारे यहाँ की सरपंच की सीट हमें ही सौंप दी जाए। इधर वहाँ पे रौनक आ जाता है और वो कहता है कि है एक औरत है जो यहाँ पे सरपंच की सीट के लिए आवेदन करना चाहती है। और रौनक आ जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर मुस्कान भी पहुँचती है। मुस्कान वहाँ पर कहती है कि वो आवेदन करना चाहती है। मुस्कान के वहाँ पर आने पर मालिक देखने लगते हैं, और मालिक को काफ़ी गुस्सा आता है कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग वहाँ पर आ जाते हैं। कलेक्टर सर कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सरपंच के चुनाव के लिए अपना नाम देना चाहती हो। तो वो कहती है कि प्लीज़ आप मेरा नाम लिख लीजिए। और वहाँ पर रौनक खड़ा होता है, वो ये कहता है कि इनके अलावा कोई और महिला है जो यहाँ पर चुनाव के लिए आवेदन करना चाहती हो। तो रौनक कहता है, मुझे तो नहीं लगता इन दोनों गांव की कोई भी औरत यहाँ पर चुनाव के लिए आवेदन करना चाहती है। तो कलेक्टर सर कहती हैं कि अभी तक तो कोई नहीं आया, और देवी नंद विधानगढ़ से कह रहे हैं नहीं आएंगे। तो मालिक वहाँ पर खड़े होते हैं। मालिक कहते हैं कि है एक औरत जो वहाँ आवेदन करेगी। रौनक कहता है, जब कोई भी औरत आवेदन नहीं कर रही है तो बची मुस्कान, तो अगले सरपंच की सीट में एक महिला सीट होगी। और वो खुश होता है। तो मालिक कहते हैं कि एक और आवेदन करेगी, और वो कमलेश का नाम लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि आप कमलेश का नाम लिखिए। तो मुस्कान ये सुनकर हैरान हो जाती है। मालिक का चेहरा उतरा हुआ होता है कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। मालिक को बहुत गुस्सा आता है। मालिक कमलेश का नाम लिखवा देते हैं। तो वहाँ पर हुकुम भी यही कहता है कि कमलेश देवी नंद गांव से भी अपना नाम लिखवाती है। और आप देखेंगे कि
मुस्कान ये सुन कर के चुप हो जाती है। तो हुकुम कहता है कि कमलेश जो है देवीनंद गांव से है, तो उसका नाम देवीनंद गांव से भी लिखना चाहिए। और वो ये कहती है कि दोनों गांव से वो लड़ेंगी। और तो कलेक्टर सर कहती हैं तो उन्हें आवेदन करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, और जो कल पंडाल वाली जगह थी वहाँ पर प्रचार के लिए भी आना होगा। और मुस्कान से भी यही कहा जाता है। मुस्कान कहती है कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। नेक सिंह कहते हैं कि हाँ, मैंने पहले ही पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम कर दिया है। और नेक सिंह 2 हवलदारों को बुलाते हैं जिनकी पहले से हालत ख़राब होती है। कलेक्टर सर कहती हैं इनको खुद को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये क्या किसी को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर मालिक चुपचाप वहाँ खड़े होते हैं। नेक सिंह कहते हैं कि सारा स्टाफ तो चुनाव में बिजी है, तो फिर यही दोनों लोग हैं। तो इधर रौनक सोचता है कि ये दोनों हवलदार कम लग रहे हैं, मालिक के आदमी ज़्यादा लग रहे हैं, इनसे तो नज़रें बचा कर के निकलना पड़ेगा। मालिक मुस्कान और रौनक की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। इधर रौनक सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, इनकी नज़र बचा करके हम वहाँ से निकल